हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने पहली वीडियो भी डाली थी पार्ट फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपने अच्छे से समझा होगा और हमने पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से समझाने की। तो अब हम करने वाले हैं पार्ट 2। हमने वहाँ पढ़ाया था आमाशय तक। हमने आमाशय तक क्लियर कर दिया था बिल्कुल पूरा, और आपको एक एक चीज़ बताई थी। ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसे कंपटीशन लेवल और 11, 12, 10 यहाँ तक कि ऑल क्लासेस के लिए लेकर आए हैं। 8 से ऊपर सभी क्लासेस के लिए हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब 1 मिनट की भी देरी न करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने आमाशय तक आपका बिल्कुल क्लियर किया था। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या? अग्नाशय। और राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल पर पढ़ाता हूँ, इसलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय में हम पढ़ने वाले हैं क्या? अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पैनक्रेज। क्या बोलते हैं अग्नाशय को? पैनक्रेज। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रेज। इसका इंग्लिश में पैनक्रेज। यह एक क्या है? ग्रंथि। क्या है? एक ग्रंथि है अग्नाशय। तो आप समझ ही गए होंगे अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है, और ये पूर्ण पाचन करने वाले एंजाइम को छोड़ता है। ये क्या उत्सर्जित करता है? पूर्ण पाचन करने वाले एंजाइम। और उत्सर्जित एंजाइम हम आपको अभी बताते हैं। जब तक ये आप समझ लीजिए, यह एक क्या है? ग्रंथि है। आप इसे अग्नाशय कोई पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल नहीं है, तो आप ग्रंथि मतलब एलिमेंट्री ग्लैंड है ये। तो अब हम आ चुके हैं उत्सर्जित एंजाइम। तो इसके द्वारा कौन कौन से उत्सर्जित एंजाइम किए जाते हैं, उसकी हमारे पास एक ट्रिक है। उसका नाम है LAT। हमने आपसे पहले ही कहा था हम कंपटीशन लेवल की आपको स्टडी करा रहे हैं। तो आप भी कंपटीशन लेवल के स्तर से इस वीडियो को अच्छे से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है LAT। तो LAT मतलब ट्रिप्सिन, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम छोड़ता है। तो हम देखते हैं अब कि एंजाइम वर्क क्या करते हैं। तो ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इस वक्त क्या है? पेप्टोन। जो आपको हमने आमाशय में बताया था कि पेप्टोन में प्रोटीन को कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो वो आपको याद होना चाहिए, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन। और अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, वो पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड में। तो आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अब ये प्रोटीन नहीं रही, ये क्या बन चुकी है? पेप्टोन, जो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पेप्टाइड में। तो अब देखते हैं हम क्या? लिवर। नहीं, इससे पहले हमारा एक रह गया है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। इसे हिंदी में बोलते हैं मंड, या मंड ही बोलते हैं हिंदी में। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन हम स्टार्च याद रखेंगे इसको। और एक है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? लिपिड यानी वसा का पाचन करता है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और हम वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आपको वैसा ही टीचिंग कराना है जैसा कि आप स्कूल में टीचिंग करते हो। तो हम देखते हैं अब क्या? लिवर।
लीवर जो है वो क्या करता है, पित्त यानी गॉल का निर्माण करता है। किसका? गाल का। ये वो वाला गाल नहीं है, मुंह वाला, ये फेस वाला गाल नहीं है, ये पित्त है, पित्त। आप समझे, कहीं गाल की बात कर रहे हैं। गाल गाल बनाता है, गाल नहीं बनाता। फिर तो 4-4 गाल हो जाते आपके, किसी के 6 हो जाते, किसी के 8 गाल हो जाते। तो ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। तो इसे आप वो वाला गाल मत समझिएगा। हमें पता है आप क्या कहें, आपके दिमाग में जो चलता है वो हमें पता चल जाता है। तो अब हम करने वाले हैं किसके बारे में, पित्ताशय। तो पित्ताशय नाम लेते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पित्त ये क्या करता है, पित्तरस प्लस आशय। आशय माने क्या होता है, किसी को जगह देना। तो पित्त को जगह देता है यानी पित्त का संचयन करता है, उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें तो आपको कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पित्ताशय के बारे में। तो ये क्या करता है, पित्त का स्टोर करता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ। पित्त का स्टोर करता है। और पित्त का पीएच कितना होता है, 8। ये आप याद रखना, पित्त का पीएच वो पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में। और ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा का पाचन करता है। क्योंकि पित्त है तो वसा का पाचन तो करना है। वसा के पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। आप इसको याद रखना, इमल्सिफिकेशन। और ये एंजाइम न होकर भी क्या करता है, पाचन का कार्य। पित्ताशय कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये क्या करता है, पाचन करता है। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है उसे उत्तेजित करने का कार्य भी करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, उसे भी उत्तेजित करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं छोटी आंत्र के बारे में, जो पूर्णतः पाचन करता है। यानी पाचन प्लस अवशोषण, यानी इसमें पाचन भी होता है और अवशोषण। और अवशोषण किसका होता है, जल, विटामिन, खनिज। ये आपको हमने बताए थे ना, जब हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक शुरू किया था, तभी हमने आपको बता दिया था कि जल, विटामिन और जो खनिज है उनका पाचन नहीं होता है, उनका क्या होता है, केवल अवशोषण होता है। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनका पाचन तो होगा नहीं। फिर पाचन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो थी जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में सरल पदार्थों में विघटित करना ही पाचन कहलाता है। यानी जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो आप समझ गए होंगे, ये पाचन भी होता है इसमें और अवशोषण भी होता है। और इसमें क्या होता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन इसमें एक होता है जो क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये रही अपनी छोटी आंत। तो छोटी आंत के कितने पार्ट हो गए, 3। इसे आप याद रखना। ये वाला हो गया क्या, डी फॉर ड्यूडिनम, ई फॉर T4। तो T4 होता है, सॉरी T4 नहीं, J4। ये J है, J का मतलब होता है जेजुनम, और ये D फॉर ड्यूडिनम, E फॉर इलियम। तो छोटी आंत के कितने पार्ट हो, तो छोटी आंत के हो गए 3 पार्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ड्यूडिनम की। तो ड्यूडिनम में क्या होता है, हम आपको बता दें कि ड्यूडिनम में क्या होता है। तो ड्यूडिनम में सिक्रेटिन प्लस कोलियोसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलती हैं। कौन कौन से, सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। इससे एंजाइम एक भी नहीं निकलता है, लेकिन छोटी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, ये आप याद रखना। इसमें एंजाइम नहीं निकलते हैं। और हमारा दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम क्या है, जेजुनम में कुछ नहीं होता है, बस ये भोजन को रोकने का कार्य करता है। इसमें पाचन नहीं होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। और एक पार्ट होता है इलियम। तो इलियम में होता है पाचन प्लस अवशोषण। तो छोटी आंत में आप जानते हैं पाचन प्लस अवशोषण होता है,
लेकिन कहाँ होता है ये भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखना। वो होता है इलियम पार्ट में, तो इसे हम क्या कहते हैं, विली। अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत बड़ी आंत्र के बारे में, जो कि हमारा क्या करता है, जल का अवशोषण। तो हम बात करते हैं बड़ी आंत। तो अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत का ये आपको डायग्राम जो है वो दिख ही रहा है साफ साफ। तो इसमें हम आपको पहले इनके नाम बता देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो है वो है अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स। और ये क्या है, शीकम। शीकम। और ये क्या है, असेंडिंग कोलन। ये ऊपर असेंडिंग कोलन, और ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये डिसेंडिंग कोलन्स, और ये क्या आ गया अपना सिग्मोइड कोलन, और सिग्मोइड कोलन पे से ये आ गया आपका रेक्टम, और ये आपकी एनस यानी गुदा। यहाँ से आपका भोजन निकल गया, जिसमें अब कोई भी मतलब खास पदार्थ नहीं बचा जो हमारे लिए अच्छा हो। तो अब हम वीडियो को लंबा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं बड़ी आंत के कार्य। ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इसमें निचला भाग क्या होता है, शीकम। इसका एक मात्र कार्य मैंने आपको पहले भी कहा था, ये केवल जल का अवशोषण करता है। इसका निचला भाग होता है शीकम, और अपेंडिक्स जो कि अवशेषी होता है, जिसका इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है, जिसे हम अवशेष का भी कह देते हैं हिंदी में। तो बड़ी आंत के भाग आपको बता ही दिए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम। अब हम थोड़ा सा, हमने इसमें आपको पता नहीं चला होगा कि प्रोटीन का पाचन कैसे कहाँ क्यों हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे हुआ। आप कह रहे होंगे कि ये तो हमें बताया ही नहीं कि कहाँ कौन सी प्रोटीन क्या बन गई। तो अब हम आपको बता देते हैं प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन हम देखते हैं, तो आमाशय में जो पेप्सिन होता है वो इसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो सीधा क्या आता है, हमारे आमाशय में आता है। यहाँ पर आमाशय में, तो आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। जो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो आप याद रखना, आमाशय में जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, पेप्टोन। और फिर आते हैं हमारा अग्नाशय, जो कि आमाशय से थोड़ी ऊपर होता है। अग्नाशय में टिप्सिन होता है, जो पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में। और छोटी आंत का रेप्सिन, जो क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये क्या है, कंपटीशन लेवल की स्टडी है, जिसको आपको कंपटीशन लेवल के मेथड से ही समझना होगा। तो अब हम देखते हैं पाचन के चरण। पाचन के चरण में क्या है, इंगेशन, डिजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन। यानी पाचन के ये क्या है, चरण है। तो पाचन के चरण, ये अवशोषण है, ये पाचन है, और ये निकलना अंतर्मुखण है। पाचन, एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन हो गया। और ये क्या है, भोजन। अब हम आपको बता देते हैं कैसे किस में बदल चुका है। तो भोजन किस में बदला, बोलस में, जो कि कहाँ था, आमाशय में। और भोजन कहाँ था, मुखगुहा में। और इसको आमाशय में क्या बोलते हैं, बोलस। छोटी आंत में इसको बोलते हैं काइम। और कोलन, जो कि हमारी आंत्र है, उसमें इसको बोलते हैं काइल। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचा सकें।